बहुत समय पहले की बात है। दूर पहाड़ों के बीच बसा एक अनोखा राज्य था, स्वर्णपुर। ये राज्य अपनी समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि एक रहस्य के लिए जाना जाता था। स्वर्णपुर के पास एक नदी बहती थी, लेकिन ये कोई साधारण नदी नहीं थी। सोना, लोग उसे कहते थे स्वर्णधारा। स्वर्णपुर का राजा था राजा धर्मकेतु। वो न्यायप्रिय था, बुद्धिमान था, लेकिन बहुत सख्त भी। राजा ने नदी को लेकर एक नियम बनाया था। स्वर्णधारा का सोना केवल वही ले सकता है जिसे सच में जरूरत हो। जो लालच करेगा वो अपना सब कुछ खो देगा। नदी के किनारे पहरेदार तैनात रहते थे। कोई भी ज्यादा सोना नहीं ले सकता था। उसी राज्य में रहता था एक गरीब लकड़हारा, माधव। उसकी एक झोपड़ी थी, एक बूढ़ी माँ, पत्नी गौरी और एक छोटी सी बेटी सीता। माधव रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचता। कई बार खाना पूरा नहीं होता, लेकिन माधव कभी चोरी नहीं करता। वो कहता, कम हो तो चलेगा, पर गलत नहीं। एक दिन लकड़ियां काटते काटते माधव भटक गया। शाम हो गई। अचानक उसने देखा सामने एक नदी बह रही है। लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ी, माधव की आंखें चौंधिया गईं। वो नदी नहीं थी, वो सोने की नदी थी। माधव कांप गया। उसने पहली बार स्वर्णधारा देखी थी। माधव ने नदी के पास बैठकर सोचा, अगर मैं थोड़ा सोना ले लूं तो माँ की दवा आ जाएगी, बेटी के कपड़े आ जाएंगे। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गया। उसे राजा का नियम याद आ गया। उसने सिर्फ एक छोटा सा सोने का टुकड़ा लिया और बोला, बस इतना, मेरी जरूरत पूरी हो जाए। घर जाकर उसने सोना बेचा। माँ की दवा आई, बेटी के चेहरे पर मुस्कान आई, गौरी की आंखों में सुकून था। माधव खुश था, लेकिन लालच से दूर। गांव वालों को पता चल गया कि माधव के घर हालात सुधर गए हैं। एक लालची व्यक्ति था, केशव। वो बोला, अगर ये रोज थोड़ा सा सोना ला सकता है तो मैं पूरा खजाना ले आऊंगा। केशव चुपचाप नदी तक पहुंचा। केशव ने नदी से मुट्ठी भर नहीं, बोरी भर सोना भरना शुरू कर दिया। नदी अचानक तेज बहने लगी। सोना आग की तरह गर्म हो गया। केशव चिल्लाया, बचाओ बचाओ, लेकिन नदी ने सब छीन लिया। सुबह सिर्फ उसकी खाली बोरी मिली। राजा धर्मकेतु को सब पता चल गया। उसने माधव को दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, तुमने नदी देखी थी? माधव ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, लेकिन उतना ही लिया जितनी जरूरत थी। राजा मुस्कुरा दिया। राजा बोला, स्वर्णधारा कोई साधारण नदी नहीं है। ये इंसान के मन की परीक्षा लेती है। लालची डूब जाते हैं, ईमानदार बच जाते हैं। राजा ने माधव को सम्मान दिया, उसे गांव का मुखिया बना दिया। कुछ सालों बाद स्वर्णधारा धीरे धीरे साधारण नदी बन गई। लोग हैरान थे। राजा बोला, अब लोगों ने सीख ले ली है, इसलिए सोने की जरूरत नहीं रही। लालच इंसान को अंधा कर देता है। जरूरत और लालच में फर्क समझना जरूरी है। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। असली सोना मन की शुद्धता है। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी धार्मिक कहानियां, प्रेरणादायक कहानियां, नैतिक हिंदी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी कहानियां 7.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।